Some people think visitors to other countries should imitate local customs and behaviors. Some people disagree. They think the host country should welcome cultural differences, discuss the two views and give your opinion. अच्छा, अब जब भी कोई ऐसे लिखने लगे तो एक ये वर्ड है सो, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि आप अपने हर ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो और आप ये स्पीकिंग टेस्ट में भी यूज़ कर सकते हैं. अब ये जो वर्ड है, इस वर्ड के मल्टीपल फंक्शंस हैं, ठीक है. इसको आप एज एन एडवर्ब भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ कंजंक्शन, एज अ प्रोनाउन, एज एन एडजेक्टिव, एज मतलब इस वर्ड को जो है वो आप मल्टीपल फंक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. और ये जो वर्ड है आपने राइटिंग में भी यूज़ करना है और स्पीकिंग में भी, ठीक है. अगर आप IELTS टेस्ट अटेम्प्ट करने लगे हैं तो आपने इस वर्ड को भी जहन में रखना है, क्योंकि अब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कंजंक्शंस के बारे में, ठीक है. अब कंजंक्शंस जैसे एज वेल एज, मतलब डिफरेंट वर्ड्स हैं, आप उसको डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो अब ये वर्ड है ना, ये आपने लाजमी यूज़ करना है अपनी राइटिंग में भी और स्पीकिंग में भी, ठीक है. अब इस सेंटेंस को देखें. सो कॉमा इफ टूरिस्ट कॉपी द कस्टम्स ऑफ होस्ट कंट्री, ठीक है. कि जो टूरिस्ट हैं अगर वो कॉपी करेंगे होस्ट कंट्री के कस्टम्स को, दे लर्न मोर अबाउट देम एंड दैट टू इन एन इंटरेस्टिंग वे, ठीक है. अब ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, ठीक है. इसमें सो यूज करके हमने इफ टूरिस्ट कॉपी द कस्टम, एक कंडीशन दे दी ना, कंडीशनल सेंटेंस बना दिया. इसी तरह से अगर आप कुछ वर्ड्स जो है वो जहन में रखेंगे, अगर आपको ये स्पीकिंग में मतलब कोई भी टॉपिक पे आप सो कह के तो आगे अपना जो है वो सेंटेंस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं. सो मतलब अब for and nor but or yet so, ठीक है. ये so जो है हम कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो बनाने के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है. for and nor but or yet so, ठीक है. और इसी तरह से हमने यहाँ पे इसको यूज किया. सो इफ टूरिस्ट कॉपी द कस्टम्स ऑफ होस्ट कंट्री they learn more about them and that too in an interesting way. मतलब अब कुछ वर्ड जो हैं वो बस अब आपने जहन में रख लें, ठीक है. और वो आपने यूज़ करने ही करने हैं, ठीक है, अपने राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में. जैसे मैंने आपको और वर्ड्स भी बताया था, हाउ एवर, ठीक है. एज वेल एज आपने कहाँ पर यूज़ करना है, ऑल दो ये वर्ड्स की प्रैक्टिस करें कि ये किस तरह से, क्योंकि जब हम राइटिंग करते हैं या स्पीकिंग, मतलब जब हम ये स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो हम ये वर्ड्स भूल जाते हैं. हम बस सिंपल सेंटेंसेस लिखने पे बस आइडियाज़, कि हमें कोई आइडियाज़ हों, कि क्योंकि हम इसमें भी तो कर रहे होते हैं ना. अब जैसे हमने दोनों पॉइंट्स डिस्कस करने और अपना ओपिनियन देना, क्या ओपिनियन दें, न्यूट्रल ना हो जाए, क्योंकि हमारा ओपिनियन भी क्लियर होना चाहिए. तो हम ये वर्ड्स जो हैं वो इन पर इतना फोकस नहीं करते. सो, मोर ओवर, हाउ एवर, ठीक है. ये वर्ड जो हैं हम उनको भूल जाते हैं. अब ये देखें, ये वाला जो सेंटेंस है ये भी कंपाउंड सेंटेंस है, कॉमा बट यूज़ किया हुआ है, ठीक है. तो आपको कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए. और ये आप अपने वर्ड्स, ये वर्ड्स जहन में रखेंगे कि हमने इस तरह से इन वर्ड्स को यूज़ करना है, ये किस किस मौके पे यूज़ हो सकते हैं. अब सो का मैंने बताया इसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, ठीक है. तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको मैंने अपनी स्पीकिंग और राइटिंग में यूज़ करना है, ठीक है. तो सो को यूज़ करके आप और जो है वो सेंटेंसेस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि मैं देखूं कि आप किस तरह से जो है ये वर्ड्स अपने सेंटेंसेस में यूज़ करें. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स.